हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक को देखा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल में विजिट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। तो मूल अधिकार में शिक्षा भी आता है, अस्पृश्यता भी आता है जिसे छुआछूत कहते हैं, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार ये भी मूल अधिकार में आता है, पर्यावरण का संरक्षण ये दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए दोस्तों और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि किस देश से कौन सा लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्राप्त किया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। बाकी सी राजगोपालचारी जी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के जो पहले राष्ट्रपति थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में, और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 यह भी सही है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 ये भी सही है दोस्तों। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो दोस्तों संविधान की अनुसूची 6 में 4 राज्य आते हैं, उसमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य आते हैं। तो असम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है। सिक्किम और मणिपुर अनुसूचित 6 में नहीं आते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। तो पहला दिया हुआ लिखित संविधान यह भी संघीय लक्षण है। दूसरा है कठोर संविधान यह भी संघीय लक्षण है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये भी संघीय लक्षण है। केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण ये भी संघीय लक्षण है। तो चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है।
हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 68 है, अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 60 है और मिजोरम में सीटों की संख्या 40 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। और आप सबको बता देता हूं दोस्तों कि अगर अधिकतम पूछे तो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। उसमें से अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन ग्रीस के एथेंस शहर में 1896 में आयोजित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि 2024 में जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राकेश मारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एमहर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। किंतु दोस्तों भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में बम्बई में की गई थी। तो पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे किंतु स्थापना NM जोशी के द्वारा 1920 में बम्बई में की गई थी। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का उपयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। पहला दिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 1769 तक, जो कि गलत है दोस्तों। ये 1775 से लेके 1782 तक चला था। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी, ये सही है। तीसरा दिया है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, ये हमारा 1848 से 1849 तक चला था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों कबीर जो है वो सगुन संप्रदाय से नहीं थे, वे निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। बाकी तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य ये सभी सगुन संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि कबीर निर्गुण समुदाय से संबंधित थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। तो प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड थॉमस ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार आप सब जानते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे स्टार लगा के याद रखेंगे। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, बाकी अफगानिस्तान, कलिंग, बिहार सभी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम किरवानी। और यह नाटू नाटू सॉन्ग RRR मूवी से लिया गया है। इसका सही उत्तर है एम किरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे गेल जो कि महारत्न कंपनी है के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आए मैंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी UAE। तो आप लोगों को मैंडस तूफान के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में उठा था जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, इनका संबंध था? तो इनका संबंध था दोस्तों वास्तुकला से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत तथा अमेरिका के बीच 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अलर्ट, जो कि BSF द्वारा चलाया गया है भारत पाकिस्तान सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक जो है वो 8वां है, 8वां रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये महिला आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डुरंड कप 2022 के विजेता हैं, तो इसके डुरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डुरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द फैबलमैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के रक्सौल से वेस्ट बंगाल के हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा 2023 से शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो इसे कैमूर में खोलने की घोषणा की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, आप पार्टी, जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है दोस्तों। और याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप के विजेता अर्जेंटीना थे और उप विजेता फ्रांस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें 4754 में से 2824 वोट द्रौपदी मुर्मू जी को पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बुध, जो कि 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। और यह सौरमंडल में सूर्य के सबसे करीबी वाला ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में पूछ रहा है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर उससे छोटा है अफ्रीका, फिर उससे छोटा है नॉर्थ अमेरिका, फिर उससे छोटा है साउथ अमेरिका, फिर इससे छोटा है अंटार्कटिका, फिर उससे छोटा है यूरोप, और फिर सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ पे है, और यह नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी दोस्तों उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोम मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और पानी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता दोमट मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम सब जानते हैं दोस्तों कि 3 देश आते हैं, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 बातें बताता हूँ जहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं फ्यूज़न और फिज़न में। तो यहाँ पे जो फ्यूज़न का मतलब होता है FUSSION, इसका मतलब होता है संलयन। और जो फिज़न होता है FISSION, इसका मतलब होता है विखंडन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे काम करता है, और जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फिज़न पे काम करता है, मतलब विखंडन पे कार्य करता है। तो यहाँ पे फ्यूज़न की बात हो रही है, मतलब संलयन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर केवल दृश्य धारा का संचालित होते हैं। दोस्तों, विद्युत मोटर के लिए AC करंट चाहिए होता है, जो कि DC करंट से नहीं चलता है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा और विभवांतर। यानी कि ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो तीसरा नियम तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस कथन को सेटिस्फाइड करता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरणें। दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है कि अल्ट्रावायलेट किरण मार देंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण ओजोन परत से 90% तक ही छन पाती है, बाकी 10% हमारे वायुमंडल को भेद कर पृथ्वी के सतह तक चली आती है, जबकि एक्स किरण बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग हम सबको पता है दोस्तों, तरंग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्यम। ये तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियकरण। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बाकी आश्वन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। सर्वप्रथम डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए उसमें 1 से 1.5% तक कार्बन की मात्रा को मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। लोहे में कार्बन मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है जो कठोर होता है और उसमें जंग भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह है। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी एटम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयल्स का नियम। तो बॉयल्स का नियम क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एसिडिक विलयन जो होता है वो H+ आयन का प्रतिनिधित्व करता है, और जो बेसिक होता है, बेसिक विलयन, वह OH- आयन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि, मतलब एसिडिटी बढ़ रही है, तो इसमें OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OH- आयन सांद्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सभी हैलोजन ग्रुप के हैं, और इनमें से एस्टेटिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, तो वह कौन सा तत्व भिन्न है? दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। सिलिकॉन ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। पोटेशियम ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और गैलियम ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ए, बी, डी तीनों पी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसमें ऑप्शन सी पोटेशियम भिन्न है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH4 2 SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जटिल ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ अकशेरुकी का मतलब होता है जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, और कशेरुकी में का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे सरीसृप जो होता है ये एक केशरुकीय जीव प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, जबकि एरेक्निड, कीट, मोलास्क प्राणी ये सभी में रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, जबकि सरीसृप में उपस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोस्कोप। यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रेडियोग्राफ या एक्सरे मशीन होता है एक्चुअल में, और माइक्रोस्कोप वह चीज़ होती है जिसे हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोवियल द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और आयोडीन की कमी से थायराइड नामक बीमारी हो जाती है जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चे में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो रिकेटस जो है एक हड्डियों की बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के लिए सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपादान एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 विभेदित उत्पाद और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNDP का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। दोस्तों अगला 5 क्वेश्चन मैथ्स का दिया गया है जिसका मैं आप सभी को उत्तर बता देता हूँ और इसे आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो 96 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5047 5। क्वेश्चन नंबर 97 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 40। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1.05। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2.5%। तो दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी आपके तरह ही अच्छी से हो सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।